अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमने मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात पढ़ लिए थे। अब हमने तवाबे पढ़ने थे। तो मैंने आपको कल इसका मकसद बताया था कि ये फ़सल बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी इसम की रफ़ी हालत तो है मगर उसमें रफ़ा की कोई सबब नज़र नहीं आ रहा, यानी वो मरफ़ूआत में से कुछ नहीं बन रहा। जैसे ये नीचे इसी सफ़े पर मिसाल लिखी हुई है, क़ाल रजुलुन मुमिनुन। अब रजुलुन पर जो पेश है वो उसकी रफ़ी हालत है, वो तो फ़ाइल होने की वजह से है क्योंकि कहा आदमी ने। अब ये जो मुमिनुन है ना, मुमिनुन लफ़्ज़, इस पर जो दो पेशें आ रही हैं, ये इसका सबब मालूम नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये मरफ़ूआत में से कुछ नहीं बन रहा। हमने पढ़ा था फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर, तो ये इन चारों में से कुछ भी नहीं है। आगे जो इन्ना वो ला, उनमें से भी शुरू पे कोई नहीं है। तो ये मरफ़ूआत में से तो कुछ नहीं है, आठों में से कुछ नहीं बन रहा। तो अब ये वजह क्या है कि इस पर दो पेशी आई हुई हैं, यानी इसकी रफ़ी हालत है। तो ये वजह तलाश करने के लिए ये फ़सल बनाई गई है कि अगर मरफ़ूआत में से नहीं है, मनसूबात में से नहीं है, मजरूरात में से नहीं है, मगर हालत रफ़ी नस्बी जरी है, तो आप कैसे पता चला सकते हैं कि ये इसकी रफ़ी हालत और भी क्या असबाब हैं या नहीं है। तो वो और असबाब आपको बताने लगा है। तो कहता है ताबे वो कलिमा है जो इराब में अपने से पहले कलिमा का पैरो हो, यानी पैरवी करने वाला हो। तो कई बार तो इराब में पैरवी करता है सिर्फ़, और कई बार हुक्म में भी पैरो होता है। जैसे मैं कहता हूँ जा ज़ैदुन व अमरुन, आया ज़ैद और अमर। अब यहाँ पर आने का हुक्म ज़ैद पर भी लग रहा है और अमर पर भी लग रहा है, और दोनों का इराब भी एक है। तो कई बार सिर्फ़ इराब में पैरो नहीं होता, हुक्म में भी पैरो होता है कि जो हुक्म उस पर लग रहा है वो हुक्म इस पर भी लग रहा है। ज़्यादातर ये भी होता है। तो आगे कह रहा है वो कलिमा जो इराब में अपने से पहले कलिमे का पैरो हो, यानी अगर पहला कलिमा मरफ़ू हो तो ये भी मरफ़ू, वो मनसूब हो तो ये भी मनसूब, वो मजरूर हो तो ये भी मजरूर। ताबे का माना होता है पैरवी करने वाला, और तवाबे उसकी जमा है पैरवी करने वाले। तो जिसकी पैरवी की जाए उसे मतबू कहते हैं। तो अब इसकी 5 किस्में हैं, तो हर एतबार से उनका अलग अलग नाम होगा। अगर सिफ़त है तो उसका मौसूफ़ होगा, बदल है तो उसका मुबदल मिन्हु होगा, अगर अतफ़े बयान है तो उसका मुबय्यन होगा। तो इस तरह ये एक एक मतबू का आपको नाम बताता जाएगा और एक एक ताबे का भी नाम बताता जाएगा। वैसे उनको उमूमी अगर हम कहें तो ये एक ताबे होता है और एक मतबू होता है। कहता है वो कलिमा जो इराब में अपने से पहले कलिमे का पैरो हो। तो इसको मैंने आपको समझा दिया है। तो जैसे राजुलुन मुमिनुन पहले पर भी पेश है, दूसरे पर भी पेश है, तो ये राजुलुन मतबू है और मुमिनुन ताबे है। तो ये जो इसकी पहली किस्म है ना तवाबे की सिफ़त, तो ये उसकी मिसाल है। राजुलुन मुमिनुन, राजुलुन कहा तो हमें समझ नहीं लगी कि राजुलुन किस तरह का हो, लेकिन जब कह दिया ना मोमिनुन आदमी, मोमिन आदमी, तो इससे काफिर खारिज हो गए। तो ये एक सिफ़त बयान हो गई। तो सिफ़त का एक फ़ायदा तख़सीस भी होता है, ख़ास करने के लिए भी सिफ़त आती है। राजुलुन के अंदर तमाम मोमिन मुशरिक सारे शामिल थे, लेकिन जब हमने कह दिया राजुलुन मुमिनुन मोमिन आदमी, तो इससे जो मुशरिक हैं वो खारिज हो गए। तो ये आगे आपको बताएगा कि सिफ़त कितने फ़ायदे देती है और सिफ़त का क्या काम होता है। तो आगे कह रहा है वजाहत, इस मिसाल में राजुलुन मतबू और मुमिनुन ताबे है। राजुलुन काला फ़ेल का फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू है, इसलिए इसका ताबे मुमिनुन भी मरफ़ू है। तो अब जो मुमिनुन है ना, उस पर हमें कोई पता नहीं चल रहा कि उस पर पेशें क्यों आई, लेकिन जब हमने ये तवाबे वाली फ़सल पढ़ी होगी तो हमें फ़ौरन झट से पता चल जाएगा कि ये इस पर ताबे वाला इराब है। एक और चीज़ समझ लें कि एक होता है इराब बिगैरिल वासिता और एक होता है इराब बिल वास्ता। ठीक है, एक होता है इराब बिल वास्ता और एक बिगैरिल वास्ता, यानी एक वास्ते के बगैर डायरेक्ट फ़ेल आमिल उस पर अमल कर रहा है, और एक है कि वास्ते के साथ उस पर इराब आता है। तो जो ताबे होता है ना, ताबे उसकी अगर रफ़ी नस्बी जरी हालत होगी तो उस पर इराब बिल वास्ता होगा, यानी किसी वसीले के ज़रिए, किसी सबब के ज़रिए उस पर इराब आ रहा है, वैसे डायरेक्ट आमिल उस पर अमल नहीं कर रहा है। जैसे राजुलुन मुमिनुन, अब राजुलुन जो है उसका इराब बिगैरिल वासिता है, यानी उस पर काला का लफ्ज़ डायरेक्ट अमल कर रहा है, काला का वो डायरेक्ट फ़ाइल बन रहा है। लेकिन जो मुमिनुन है इस पर काला का लफ्ज़ अमल नहीं कर रहा, तो इसका इराब बिगैरिल वासिता नहीं है, इसका इराब क्या है, बिल वास्ता, यानी वसीले के ज़रिए। अब राजुलुन ना होता तो मोमिनुन का ये इराब नहीं होना था, यानी वो तो ये चीज़ है। इसका एक और फ़र्क ये भी है कि ताबे मतबू जो हैं, जब उनमें से कोई चीज़ बन जाएगा तो उनका इराब क्या होगा, बिल वास्ता, यानी वसीले के ज़रिए, डायरेक्ट नहीं उस पर आमिल अमल कर रहा, किसी वास्ते से अमल कर रहा है। तो
अगर हम मरफूआत मनसूबात मजरूरात में से कोई डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर उसका एराब बिगैरिल वास्ता होगा, यानी आमिल डायरेक्ट उस पर अमल कर रहा होगा, जैसे मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, मफ़ूल। तो ये इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। आगे कहता है तवाबे 5 हैं, सिफ़त, ताकीद, बदल, अतफ़ बहरफ़ और अतफ़ बयान। अब इन सब की अलग-अलग वजाहत आगे आएगी। तो सिफ़त का चैप्टर थोड़ा सा ना, इसने तो छोटा सा लिखा हुआ है, मगर सिफ़त के चैप्टर के अंदर बहुत सी बातें हैं समझने वाली हैं। तो इंशाल्लाह वो हम सिफ़त का चैप्टर कल पढ़ेंगे। अगर आज पढ़ेंगे तो सबक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप तवाबे को गौर से समझ लें कि ये किस लिए फ़सल बनाई गई है और मकसद इसका क्या है।